नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 23 अक्टूबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं होगी सुदृढ़, केंद्र ने जारी किए 51.79 करोड़। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ होगा। क्षेत्रों में जहां नए स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे वे बिस्तर और उपकरणों की खरीद भी होगी। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग में हिमाचल सरकार को 51.79 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस राशि को ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के आधारभूत ढांचे में खर्च किया जाएगा। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक डॉक्टर, एक नर्स और एक फार्मासिस्ट की तैनाती की जा रही है ताकि मरीजों को घर द्वार पर ही उपचार मिल सके। इसके अलावा इन केंद्रों के लिए नए उपकरण खरीदने की भी प्रक्रिया शुरू की गई है। भाई दूज पर वीरवार को महिलाओं को प्रदेश में एचआरटीसी बसों में फ्री बस सेवा। भाई दूज पर आज यानी वीरवार को प्रदेश में महिलाओं को एचआरटीसी बसों में फ्री बस सेवा मिलेगी। बसों में सूर्योदय से सूर्यास्त तक महिलाओं को बसों में निःशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा। निगम प्रबंधन कार्यालय की ओर से चालकों और परिचालकों को आदेश जारी किए गए कि भाई दूज पर कोई महिला सरकारी बसों को रोकने का इशारा करती है तो उसे रोका जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर चालक या परिचालक की यदि शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बसों में सूर्य ढलने के बाद निगम की बसों में महिलाओं से पहले की तरह आधा किराया लिया जाएगा। राष्ट्रपति कार्यालय ने विधि मंत्रालय को भेजा टैट मामला। टैट मामले में राष्ट्रपति कार्यालय एक्शन में आ गया। राष्ट्रपति सचिवालय ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मामला विधि मंत्रालय नई दिल्ली को भेजा है। इस प्रकरण पर लोक शिकायत अधिकारी देवांशु कुमार द्वारा 16 अक्टूबर 2025 को कार्रवाई की गई है। ये ज्ञापन हिमाचल प्रदेश राज्य के टीएसटी कला संघ महासचिव विजय ही द्वारा भेजा गया था। हेर ने राष्ट्रपति कार्यालय से मांग की थी कि शिक्षक अधिकार अधिनियम में संशोधन कर वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में छूट देने का स्पष्ट प्रावधान किया जाए। उन्होंने कहा है कि उनकी इस मांग पर कार्रवाई करते हुए इस मामले को विधि मंत्रालय को भेजा गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, बेड़बेरिंग राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग स्कूल पर क्यों लटका ताला। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि बेड़बेरिंग के राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग स्कूल का उद्घाटन होने के 9 महीने बाद ही बंद पड़ा है, जहां पर सैकड़ों बच्चे हर साल ट्रेनिंग लेकर ट्रेन पैराग्लाइडिंग पायलट बन सकते थे। वे संस्थान सरकार की नाकामी और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग के बीच तालमेल की कमी के भेंट चढ़ चुका है। हिमाचल में अब प्रिंसिपल ने अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी करेगी डॉक्टरों की नियुक्ति, रेजिडेंट डॉक्टर नीति 2025 लागू। हिमाचल प्रदेश सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टर नीति 2025 लागू की है। अब सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं बल्कि अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी करेगी। ये नियुक्ति लिखित परीक्षा और काउंसलिंग के माध्यम से होगी। पहले मेडिकल कॉलेजों में आवेदन करना होता था जिससे सीटें खाली रह जाती थी। अब एक ही जगह से नियुक्ति होगी जिससे समस्या दूर होगी। हिमाचल के 100 सीबीएसई स्कूलों में नहीं लगेगी अतिरिक्त फीस, किताबें भी निःशुल्क देने की तैयारी, एसओपी को कैबिनेट देगी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के 100 सरकारी स्कूल शैक्षणिक सत्र 2026-27 से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित होंगे। शिक्षा विभाग ने स्कूलों की समानता सीबीएसई से करवाने के लिए आवेदन कर दी है। सीबीएसई से समानता मिलने के बाद बच्चों से कोई अतिरिक्त फंड नहीं लिया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक पहले की तरह निःशुल्क पढ़ाई की सुविधा इन बच्चों को मिलेगी। कक्षा 9 से 10 में फीस 24 रुपए प्रति माह एचपी स्कूल शिक्षा बोर्ड संबंधित स्कूलों की है, वहीं सीबीएसई स्कूलों में भी रहेगी। जिन श्रेणियों के विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें मिलती है वे भी सरकार मुहैया करवाएगी। पहली से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तक योजना के तहत जो किताबें दी जाएगी वे पूरी तरह से सीबीएसई द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम और पैटर्न के अनुसार होगी। शिक्षा विभाग इसके लिए एसओपी तैयार कर रहा है। एसओपी तैयार होने के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट मंजूरी के बाद ही नियम लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल में धारा 118 की बंदी से आसान करेगी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक में प्रेजेंटेशन के बाद अफसरों को दिया है काम।
हिमाचल में टेनेसी लैंड एंड रिफॉर्म एक्ट 1972 की धारा 118 की बंदी से राज्य सरकार आसान करने जा रही है। एक बार मंत्रिमंडल के सामने राष्ट्र विभाग प्रेजेंटेशन दे चुके और अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों की टीम को इस पर लगाया है। भारत सरकार पहली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इस तरह के कानूनों को सरल करने को कह रही है। इसके बाद राज्य सरकार को सहकारी बैंक को नाबार्ड ने भी फीडबैक दी है कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में भी इसलिए लोन की फंडिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि धारा 118 के कान देखते आ रही है। वर्तमान में यदि हिमाचल के युवक की मिलकर कोई सोसाइटी या कंपनी बनाकर कारोबार करना चाहे तो उन्हें भी 118 की अनुमति के दायरे में आना पड़ेगा। वेदर अपडेट 8 लाहौल घाटी में बर्फबारी, जरासू जोत में हिमस्खलन से 250 भेड़ बकरियों की मौत। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बुधवार तड़के जिला कुल्लू और जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में मौसम ने करवट बदली। जिला कुल्लू में जहां झमझम बारिश हुई तो वहीं लाहौल में इस सर्दी का दूसरा हिमपात हुआ है। चंद्रा घाटी बर्फ से सफेद हो गई है। इसके अलावा रोहतांग दारा, बारालाचा, सिमकुला दारा, कुंजम दारा, अटल टनल क्षेत्र ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी से घाटी के पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। उधर राजधानी शिमला में बुधवार को धूप खिली रही। ताजा बर्फबारी के कारण रोहतांग दारा पर्यटकों के लिए फिर से बंद हो गया है। पुलिस ने पर्यटकों को संता वंता मोड़ तक ही भेजा। इससे आगे किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं बड़ा भंगाल से होली होते हुए कांगड़ा की ओर 600 भेड़ बकरियों के साथ जा रहे भेड़ पालकों पर चंबा के जरासू जोत में बर्फ कहर बनकर गिरी। हिमस्खलन और ठंड से लगभग 250 भेड़ बकरियों की मौत हो गई है। 2 भेड़ पालक भी लंबे समय तक बर्फ के संपर्क में रहने के कारण आइस बर्न का शिकार हुए हैं। ये भेड़ पालक जिला कांगड़ा की ग्वाल टिक्कर के रहने वाले हैं। घटना शुक्रवार की बताई जा रही है और शनिवार को चंबा जिले के नएग्रां के पंचायत प्रतिनिधि को इसकी सूचना मिली। इसके बाद पंचायत प्रधान अशोक कुमार ने शनिवार सुबह ग्रामीणों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए रवाना की। जरासू जोत तक पहुंचने के लिए धराड़ी नामक स्थान पर रावी का जलस्तर बढ़ा था। इसके बाद ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर लकड़ी की पुलिया बनाकर नदी को पार किया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायल भेड़ पालक कृष्ण कुमार और जोगिंद्र के साथ ही उनकी शेष भेड़ बकरियों को सुरक्षित निकाला। चंबा जिले में मौसम ने तेवर बदलने शुरू कर दी है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। बुधवार दोपहर बाद जोरदार बारिश हुई और भरमौर पांगी के ऊपरी क्षेत्रों की चोटियों पर 7.62 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। बारिश और बर्फबारी के कारण शीतलहर बढ़ गई और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। इस अचानक आई सर्दी और बारिश के कारण जिले के किसानों और बागवानों को खासा नुकसान हो रहा है। इससे धान की फसल की कटाई नहीं हो पा रही और पशुपालकों को घास की कटाई का समय नहीं मिल पा रहा है। खास तौर पर चंबा किलाड़ वाया सच्चे जोत मार्ग, भरमौर की काली चो, मनमेश और कुक्ति जोत में ताजा बर्फबारी के कारण पांगी और भरमौर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 22 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। 23 से 28 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि 27 अक्टूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश बर्फबारी हो सकती है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। खबर शिमला से, दुकानों में लगी आग मामले में 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज। राजधानी के उपनगर टुट्टू के समीप बनोटी चौक में दिवाली की रात दुकानों में आग लगने की घटना के मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना 20 अक्टूबर की रात की, जब बनोटी चौक पर स्थित मोबाइल रिपेयर और स्टेशनरी की दुकान अचानक आग की लपटों में घिर गई। देखते देखते दुकान में रखकर सारा सामान जलकर राख हो गया। डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन टास्क से लगाया था 1 करोड़ रुपए से अधिक का चूना। पुलिस ने राजस्थान से पकड़े 3 मास्टरमाइंड। साइबर थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला की टीम ने ऑनलाइन ठगी के 3 बड़े मामलों में कार्रवाई करते हुए राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में दबिश देकर 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये आरोपी कांगड़ा जिले के 3 अलग अलग लोगों से 1 करोड़ 2 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामलों में संलिप्त थे। साइबर थाना नॉर्थ रेंज के एएसपी प्रवीण दीवान ने बताया कि ये मामले वर्ष 2023 और 2024 के दौरान दर्ज किए गए थे। इन मामलों की जांच के लिए एक विशेष टीम राजस्थान भेजी गई थी, जिसने सफलतापूर्वक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
शिमला में चलती बस में युवती से छेड़छाड़, शरीर के अंगों को छुआ, सीधे थाने पहुंची पीड़िता। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ढली में एक युवती के साथ बस में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। युवती ने ढली थाना के तहत इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई है। युवती की शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सुन्नी के खटनोल क्षेत्र की युवती ने शिकायत दर्ज करवाई है। उसने पुलिस को बताया कि खटनोल सुन्नी से शिमला की तरफ आ रही बस में सफर कर रही थी। जब बस ढली पहुंची तो बस में सवार एक व्यक्ति ने उसके शरीर के अंगों को छुआ और स्वेटर के अंदर भी हाथ डाल दिया। इस पर महिला ने बस कंडक्टर से शिकायत की और बाद में ढाली थाना में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपित युवक की पहचान सुरेंद्र कुमार, गांव बाग, तहसील सुन्नी, जिला शिमला के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। रास्ते को लेकर दो भाइयों पर किया चाकू से जानलेवा हमला। ऊना के दौलतपुर चौक क्षेत्र के नजदीकी गांव जो में रास्ता बंद करने को लेकर दो पड़ोसियों में झगड़ा हो गया, जिसमें जोश में आकर देवेंद्र कुमार पुत्र मस्त राम ने सुरेंद्र और जितेंद्र दोनों भाइयों पर चाकू से हमला कर लहूलुहान कर दिया। आनंद फानन में पड़ोसियों ने दोनों भाइयों को लहूलुहान अवस्था में दौलतपुर चौक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। इस घटना की सूचना 112 नंबर पर दर्ज करवा दी गई है। पुलिस ने इनोवा कार से 278 शराब की बोतलें पकड़ी। आधी रात नाके के दौरान की कार्रवाई। कांगड़ा पुलिस ने दिवाली के बाद एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 278 शराब की बोतलें बरामद की है। पुलिस थाना कांगड़ा की टीम ने ट्रैफिक चेकिंग के दौरान ये सफलता हासिल की है। इनोवा कार में सवार होशियार सिंह के कब्जे से ये अवैध शराब बरामद हुई है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।